वसीम अख्तर साहब थे, वो यही कहते थे जी हमारे पास इख्तियारात नहीं है। आपको भी इसीलिए आवाम लेकर आ रही है कि आप भी मुस्तकबिल में ये कहेंगे कि जी हमारे पास इख्तियारात नहीं है, सिंध हुकूमत ने सारे इख्तियारात ले लिए हैं, तो हम क्या करें? इतने सारे कराची में माफिया बैठे हुए हैं, आप बतौर मेयर क्या अकेले मुकाबला कर सकेंगे उनका? कराची के अपने रिहायशियों को नौकरी नहीं मिलती और दीगर जितने सूबे के लोग हैं वो कराची में नौकरियाँ करते हैं। इसका शिकवा कराची वाले अक्सर औकात करते भी हैं। सारी पार्टियाँ एक तरफ है और सिस्टम भी एक तरफ है, तो ऐसे में बल्दियाती इलेक्शन जीतना और ज़मीनी इलेक्शन जीतना, क्या ये आसान होगा आप लोगों के लिए? ये धांधली करेंगे ना, तुम इतने वोट डालो कि ये धांधली करते करते नहीं थकेंगे और हम वोट डालते गिनते नहीं थकेंगे। वफाक में तो इंशाल्लाह आएगी तरीके इंसाफ। ना पीपल्स पार्टी आ सकती है, ना MQM आ सकती है, ना जमात इस्लामी आ सकती है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। बल्दियाती इलेक्शन का फ़ेज़ 1 जो कि इंटीरियर सिंध में मुकम्मल हो चुका है, फ़ेज़ 2 की बारी है और तमाम लोगों की नज़रें जो है, पूरे पाकिस्तान की नज़रें लगी हुई हैं हैदराबाद और कराची में। कराची में आपको पता है कि बहुत सारी ऐसी पार्टियाँ हैं जो बड़ी तगड़ी हैं, जिसमें MQM ले लें, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले लें, जिसमें जमात इस्लामी ले लें, जिसमें TLP ले लें और जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले लें। आज मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल में होने वाले मेयर हैं, जो कि अवाम की मदद से बनने वाले हैं, ये जो भी मेयर बनेगा। मगर इनसे हम पूछते हैं कि ये पाकिस्तान और बिलखुसूस कराची के लिए जो मेयर मुंतखब होने वाले हैं उसके लिए क्या प्लान लेकर आए। इनसे पूछते हैं। फिरदौस शमीम नकवी साहब, माशाल्लाह से 1600 उम्मीदवार जो है वो खड़े करना बड़ा मुश्किल काम होता है। आपके पास तो 1600 उम्मीदवार आ चुके हैं, मज़ीद पीछे लाइन लगी हुई है। क्या कहेंगे? पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात बन चुकी है और मेयर के लिए आप मुंतखब हो रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई ये एक इज़्ज़त है जो मुझे पार्टी ने शर्फ दिया जिसका, और क्योंकि मैं पार्टी का एक बानी रुकन हूँ, मैंने डबल मास्टर्स इन इंजीनियरिंग की भी है और 36 साल मैं हबीब ग्रुप में हेड ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी रहा हूँ। और इन सब चीज़ों को देखते हुए, इस शहर की ज़रूरियात को देखते हुए, इसमें एक काबिल और दयानतदार, ईमानदार एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए था और इसी वजह से इमरान खान साहब ने मुझे चुना। इस शहर की किस्मत को बदलने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि मजबूत बल्दियाती निज़ाम जिसका है इस वक्त फुकदान। ये एक जद्दोजहद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस वक्त की सिंध हुकूमत के साथ रहेगी। लेकिन जितने पैसे होते भी हैं, आपको पता है हमारे इस मुल्क के अंदर बेईमानी और करप्शन इतनी है कि सिर्फ आधे लगते हैं, आधे जेबों में जाते हैं। तो मैं उम्मीद रखता हूं कि मेरी अव्वलीन तरजीहात में जहां निज़ाम की तब्दीली की बात है, ये करप्शन का खात्मा है। मैं इसका असल हल ये समझता हूँ कि वोटर हजरात को अब वफाक में तो इंशाल्लाह आएगी तहरीक इंसाफ। ना पीपल्स पार्टी आ सकती है, ना MQM आ सकती है, ना जमात इस्लामी आ सकती है। कराची के मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि सिर्फ कराची के वसाइल काफ़ी नहीं है। आपको इसके मसाइल को हल करने के लिए वफाक से भी मदद चाहिए, सूबाई हुकूमत से भी चाहिए और एक बल्दियाती हुकूमत के अपने वसाइल भी चाहिए। तब इस शहर की किस्मत में कुछ तब्दीली आनी शुरू होगी। तो मैं अवाम से एक दरख्वास्त करूँगा, अब के वोट दो तो हर बार बल्ले को वोट दो, जो इलेक्शन हो बल्ले को वोट दो। इस शहर का सबसे बड़ा मसला बुनियादी ज़रूरियात है, पानी का फुकदान है। सबसे बड़ा मसला पानी का है। लोग जो पानी ला सकते थे, ज़मीन से खींच सकते थे, वो खींच रहे हैं। ये पानी सही भी नहीं है, आलूदा भी है, और ये पानी जो है कई दफ़ा खींचने का जो खर्चा है वो ज़्यादा महंगा पड़ता है पाइप के पानी से। हमने अपने समंदर को तबाह कर लिया। लोगों को एहसास नहीं होता कि आपने समंदर का क्या हाल कर दिया है। 2004 के बाद से इस शहर का एक भी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का नहीं कर। पूरा रोज़ानिया 600 से 700 मिलियन गैलन पानी आप खुला समंदर में डाल रहे हैं। प्लास्टिक भी, शीट भी डाल रही है। आप हार्बर में जाएं तो आपको तैरता हुआ समंदर नजर आएगा प्लास्टिक शीट्स का। दूर हद नज़र तक पानी नहीं नजर आता।
یہ تو اس شہر کا حال کیا. فردوس چمن صاحب یہ مسائل تو ہر کوئی گنواتا ہے, دیگر سیاسی پارٹیاں بھی مسائل گنواتی ہیں, مگر ایسی صورتحال میں اگر بالفرض آپ کو میئر بنا دیا جاتا ہے تو پچھلا جو میئر تھا جو کہ وسیم اختر صاحب تھے وہ یہی کہتے تھے جی ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں. آپ کو بھی اسی لیے عوام لے کر آ رہی ہے کہ آپ بھی مستقبل میں یہ کہیں گے کہ جی ہمارے پاس اختیارات نہیں ہیں, سندھ حکومت نے سارے اختیارات لے لیے ہیں, تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں, میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اس میں جنگ ہے دو طریقوں کی. ایک جو ہے کہ جو ہے اس میں چوری نہ ہو تو کام دگنا ہو جائے گا, اس سے کہ آدھا چوری ہوتا ہے تو ڈبل کام تو میں ویسے ہی امید رکھتا ہوں کہ جو وسیم اختر کر رہا تھا, جس سے کہ وہ کر کچھ بھی نہیں رہا تھا, اس کو تو زیادہ کام ہر وقت ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن پیسے کا صحیح استعمال اور ادراک کے ساتھ استعمال جو ہے وہ ایک تو وہ بہتری آئے گی. دوسری میں نے کہا نظام کی بھی تبدیلی کے لیے جنگ ہے. تیسری چیز کیا ہے, جہاں کلیکشن ہے وہ کلیکشن بھی پورا نہیں ہو رہا, اس میں بھی دھاندلی ہو رہی ہے. پراپرٹی ٹیکس جو ورلڈ بینک کہتا ہے کہ کراچی میں ملنا چاہیے, اگر میں بامبے سے موازنہ کروں, ڈھاکہ سے موازنہ کروں, کولمبو سے میں موازنہ کروں, جتنے بلڈنگیں وہاں ہیں, اپارٹمنٹس ہیں, گھر ہیں, ہم اس کا صرف 10 سے 20% جمع کرتے ہیں, جبکہ 100% جمع ہونا چاہیے, اس سے وسائل بڑھیں گے. اسی طرح جو کنزروینسی ٹیکس ہے وہ بھی پورا جمع نہیں ہو رہا. جو پیسے انسپیکٹر جاتا ہے وہ گورنمنٹ کے ٹیکس جمع کرنے سے زیادہ اپنی جیب بھرنے پہ یقین رکھتا ہے, تو وہ نظام تبدیل کرنا ہے, اس سے بھی آمدنی بڑھے گی. سر 13, 14, 15 سال ہو گئے کراچی شہر میں سڑکیں نہیں بنی, پانی نہیں آیا. دوسرا یہ کہ نالوں کی صفائی کا کام نہیں ہوا ہے, تو خان صاحب آ گئے تو جن کی وجہ سے ماڈرن نالے بن گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے سارے مافیاؤں کے درمیان میں رہ کے کام, اگر آپ پانی کے لیے شہریوں کو پہنچاتے ہیں تو اس کو مافیا کا سامنا ہے, اگر آپ زمینوں سے قبضہ اگر کوئی خالی کراتے گراؤنڈ چین, کہ آپ کو پتہ ہے کہ کھیلنے کے لیے گراؤنڈ نہیں بچے, پارک نہیں بچے, اگر آپ پارک مہیا کرواتے ہیں تو مافیا کا سامنا کرنا پڑے گا, اگر صحت کے شعبے میں جاتے ہیں تو مافیا کا سامنا, تعلیم کے شعبے میں جاتے ہیں تو مافیا. سر اتنے سارے کراچی میں مافیا بیٹھے ہوئے ہیں, آپ بطور میئر کیا اکیلے مقابلہ کر سکیں گے ان کا؟ نہیں, اکیلا مقابلہ نہیں ہوگا. شہریوں کو شعور دیا جائے گا, لوگوں میں ہمت دی جائے گی, تم آواز اٹھاؤ, ہم ساتھ کھڑے ہیں. جب نشاندہی ہوگی اور نظام درست ہوگا اور سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہوگا, میرا بھائی بھی اگر غلط کام کرے تو اس کے ساتھ بھی میں نہیں کھڑا ہوں گا, پھر میں دیکھتا ہوں کس کی ہمت ہوتی ہے کہ وہ قانون کو توڑے. سر ایک اور سوال میں کروں گا, بڑا ضمنی انتخابات آپ کے سامنے, اب ضمنی انتخابات مستقبل میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے لوگ بڑی زیادہ پذیرائی مل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کو, چونکہ اب ساری پارٹیاں ایک طرف ہے اور سسٹم بھی ایک طرف ہے, تو ایسے میں بلدیاتی الیکشن جیتنا اور ضمنی الیکشن جیتنا کیا یہ آسان ہوگا آپ لوگوں کے لیے؟ جی دیکھیے, ہمیں ہے حکم اعظم, عوام جب ساتھ کھڑی ہے وہی اس ووٹ کا تحفظ بھی کرے گی. اور میں تو کہتا ہوں کہ دھاندلی کریں گے نا, تم اتنے ووٹ ڈالو کہ یہ دھاندلی کرتے کرتے نہیں تھکیں گے, اور ہم ووٹ ڈالتے گنتے نہیں تھکیں گے. اور یہی اس کا واحد علاج ہے کہ پولنگ کیمپ پہ جب باہر دیکھیں لوگ تو وہ سارا جہاں کہے کہ یہ الیکشن پی ٹی آئی جیتی ہے, پھر میں دیکھتا ہوں کون دھاندلی کرے گا. سر کراچی کی سیاحت کے حوالے سے بات کریں, خان صاحب تو سیاحت کے اوپر بڑا کام کرتے ہیں, کراچی میں آج تک سیاحت کے اوپر کوئی کام نہیں ہوئے. اب تو چونکہ اگر آپ میئر بنتے تو ابھی سے میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں, کوئی سیاحت کے اوپر کراچی والوں کے لیے کوئی پلان آپ نے تشکیل دیا ہے کہ کراچی والے کس طریقے سے پکنک بنائیں, سیاحت پہ جو ہے وہ انجوائے کر سکیں؟ جی دیکھیے, اس وقت پاکستان میں بیرون ملک سیاحت کو چھوڑیے, اندرون ملک کی سیاحت بہت عام ہوئی. مجھے اپنے بچپن اور جوانی میں یاد ہے کہ میرا گھر کبھی خالی نہیں ہوتا تھا مہمانوں سے, اس لیے کہ 22 کروڑ کا یہ اب ملک ہو گیا. اس میں سے 2 کروڑ تو رہتے ہیں کراچی میں, وہ تو سمندر کو دیکھتے ہیں, باقی 20 کروڑ نے تو سمندر ہی نہیں دیکھا کبھی. اللہ نے اتنی بڑی سیاحت کا دیا ہوا مقام, ہم نے اس سمندر کے ساحل پہ کوئی ہوٹل نہیں ہے, کوئی ریسٹورانٹ نہیں ہے, کوئی بوٹس نہیں ہے, کوئی پیرا گلائیڈنگ نہیں ہے, کوئی سی اسکوٹر نہیں ہے. آپ کو تو لائسنس دے کے پرائیویٹ سیکٹر کو اجازت دیں, کھلا ہاتھ چھوڑ دیں. دیکھیں جب یہ سب چیزیں بنے گی, بوربن میں پی سی بنا تھا نتھیا گلی میں, سب سے زیادہ آکوپینسی والا ہوٹل ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں
सारी कॉन्फ्रेंसेस यहाँ होंगी। गर्मियों की छुट्टियों में अल्लाह मियां ने इस शहर को मौसम ऐसा अच्छा दिया, सयाहत के लिए जब ये सहूलतें होंगी तो कराची को अल्लाह मियां ने ऐसा मौसम दिया है कि लोग समंदर में कब से कब तक नहा सकते हैं। शायद ठंड की वजह से 2-3 माह ना नहाएं, लेकिन समंदर तो फिर भी मज़ा आता है, समुद्री हवाओं में मज़ा आता है, साहिल पे समंदर पे चलने में मज़ा आता है। तो समंदर इतनी बड़ी नेमत है कि अभी तक इस सूबे की हुकूमत, इस शहरी हुकूमत ने इस पे कोई खातिर खा काम नहीं किया। सर एक आखिरी सवाल मैं करूंगा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ज़्यादातर लोग जो है वो सरकारी नौकरियों को बड़ी तरजीह देते हैं और खान साहब का ये हम अक्सर सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं कि जी आप सरकारी नौकरियों की तरफ ना जाएं, आपका ऐसा रोज़गार होना चाहिए कि सरकारी नौकरियों से ज़्यादा अच्छा आप काम करें और पाकिस्तान को भी उससे तरक्की हो। तो आप जब भी देखते हैं मेयर जो बनने वाला होता है तो उससे तवक्को ये होती है कि शायद कराची वालों को नौकरी फराम की जाएगी। अब तो आपको पता है जो लोग नौकरियों का दावा करते थे, जो कहते थे जी हम कराची वालों को नौकरियाँ देंगे, नौकरियाँ तो दूर की बात है सर, कराची के अपने रिहायशियों को नौकरी नहीं मिलती और दीगर जितने सूबे के लोग हैं वो कराची में नौकरियां करते हैं। इसका शिकवा कराची वाले अक्सर औकात करते भी हैं और दीगर सियासी पार्टियां भी इस बात को बड़ा उठाती हैं। देखिए, मैं ना सुबाहियत पे यकीन रखता हूँ, ना लसानियत पे यकीन रखता हूँ। मैं एक चीज़ पे जिस पे यकीन रखता हूँ वो मेरिट का निज़ाम। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी कमज़ोरी रही कि इन 4 साल में उन्होंने मेरिट को प्रमोट नहीं किया जिस तरीके से हमारा वादा था। हमें सिर्फ और सिर्फ मेरिट के ऊपर नौकरियां देनी चाहिए। दूसरा, मैं माशी तौर पे इस बात पे यकीन रखता हूँ कि हमें बिजनेस बढ़ाना है, हमने मौके बढ़ाने हैं, हमने सहूलतकार बनना है, हमने लोगों के लिए देखिए क्यों लोग बिजनेस कराची में नहीं लगाते, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं, यहाँ बिजली आती जाती है। अगर एक आदमी अपना दफ्तर खोलता है तो उसको कहना पड़ता है कि यार जनरेटर भी ख़रीदूँगा तो दफ्तर चलेगा। अगर बिजली जाए नहीं तो जनरेटर नहीं ख़रीदना पड़ेगा। अगर बसों का निज़ाम अच्छा हो तो उसको लोगों को गाड़ियाँ लेके नहीं देनी पड़ेंगी। बसों का निज़ाम को अच्छा करो। आप जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करते जाएंगे, और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो है वो शहर तरक्की नहीं कर सकता जिस शहर में अमन ना हो। और जो लोग इस शहर के अमन के साथ खिलवाड़ करते रहे उनके लिए तो यहाँ के वोटर को सिर्फ एक जवाब देना है, जो लोग हमारे वोट पर तिजारत करते हैं एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली नॉट। और ये कि इलेक्ट्रिक के बारे में भी एक जाते जाते कुछ बता के चले जाएं। रात में भी कराची वाले जो है वो बगैर लाइट के सोते हैं, दिन में भी बगैर लाइट के सोते हैं। कारोबार कैसे करें? आप अगर मेयर बन जाएंगे तो क्या के इलेक्ट्रिक को लगाम दे पाएंगे या फिर ऐसे ही चलता रहेगा मामला? और पैसे भी बढ़ा दिए बिजली के। देखिए, ये आपका सवाल, इसका जवाब बड़ा लंबा है और ये मौजू पूरा अगर आपको तफसीलन समझना है तो वक्त लगेगा। इस वक्त के लिए नहीं, इसको अगली दफ़ा के लिए। लेकिन ये चीज़ जब मैंने कहा बुनियादी सहूलत, अगर पानी और सफाई के बाद मैं तीसरी चीज़ जिसको बहुत अहम समझता हूँ वो है बिजली का निज़ाम। सही। और बिजली के निज़ाम के लिए 2 तरीके हैं दुरुस्त करने के, कि कंपटीशन क्रिएट कर दो कि इलेक्ट्रिक का अगले साल मोनोपोली ख़त्म जो हो रही है उसको ख़त्म कर दें, जनरेशन को अलहदा कर दें, डिस्ट्रीब्यूशन को अलहदा कर दें। पहला काम तो ये करें। उसके बाद जब इस शहर के अंदर 2 या 3 या 4 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां होंगी तो इस मुकाबले की वजह से ये तरसील का निज़ाम जो है वो दुरुस्त हो जाएगा। बाकी हकीकत ये है पूरे पाकिस्तान में अगर अब भी सबसे अच्छा काम कोई इलेक्ट्रिक कंपनी कर रही है, वो सरकारी कंपनियां नहीं कर रही, वो अभी भी के इलेक्ट्रिक कर रही है। फिरदौस शमीम नकवी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े तगड़े कैंडिडेट है और बतौर मेयर के लिए, यानी कि मेयर के लिए जो है वो खड़े हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर किसी व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, किसी और सियासी पार्टी के मेयर से जो है वो बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।